हेलो डियर, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें कहा जाता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमें ये कहा जाता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स। तो जैसा कि हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे पास है ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आती है 1 और बी की वैल्यू आती है हमारे पास -5 और सी की वैल्यू हमारे पास आती है 3, यानी कि हम ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने जो है ये बताया था आपको कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं -b/a के। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं c/a के। तो हम क्या करेंगे, इसमें a b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास b की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे माइनस एंड -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 5। तो सम ऑफ द रूट्स हमने जो फाइंड आउट किया है वो हमारे पास इक्वल आया है s इज इक्वल टू 5। एस डिनोट कर रहा है ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास है p इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू को हम जानते हैं, हमने यहाँ पे निकाली है। c की वैल्यू हमारे पास निकली थी 3। ठीक है, तो इसी 3 को यूज़ करते हुए और उसके बाद क्योंकि वो c/a था तो 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो c हमारे पास क्योंकि 3 था और a की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 आ गया, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स जो है इस इक्वेशन का ये हमारे पास 3 आएगा। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स को निकालें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। यूज़ करने के बाद जो उसके दो रूट्स आएंगे, दो आंसर आएंगे, उनको अगर हम आपस में ऐड करें तो उसका आंसर 5 आता है। उन दोनों का अगर जो है उनका प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर 3 आता है। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसके ज़रिए विदाउट फाइंडिंग रूट्स हम जो है उसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आ गया कि 3x² प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसको इसमें से हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं a b और c की। ठीक है, तो वो हमारे पास a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी 7 और c की वैल्यू आएगी -11। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सम इक्वल होता है, सम ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास इक्वल होता है -b/a के। अब हम क्या करते हैं, इसमें b की वैल्यू पुट करते हैं। b हमारे पास 7 है और इसी तरीके से a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफिकेशन जो आंसर बनता है वो हमारे पास आ गया -7 और 3। सो वी से दैट सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -7/3। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू c/a। ठीक है, दिस इज द बेसिक फार्मूला। c इज द कोफिशिएंट, इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड वेयर a is the coefficient of x square. Now putting the value of c and a, as we know that value of c equal to -11 and value of a equal to 3. Now we put the value of a and c. So c the value of c is 11 and value of a is 3, so this is equal to 11/3. Now we say that the product of the roots will be equal to p equal to 11/3.
क्लियर। सो स्टूडेंट, इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट ना करें, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम जो है उसके दो रूट्स फाइंड आउट करें, फिर उसका सम और प्रोडक्ट अगर मालूम करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट में ये कहा जाता है, हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वो दिया जाता है वो का पी एक्स स्क्वायर एस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इक्वल होगा पी के, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास यहाँ पे इक्वल होगी माइनस क्यू के, एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल होगी आर के। एज वी नो दैट सम ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। दिस इज द बेसिक फार्मूला। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड ए। सो एज वी नो दैट द b equal to minus q, now we put minus q, and now we know that a equal to p, and we put the value of a, this will be equal to p, and minus, as we know that in the basic algebra minus minus will be equal to plus, and this will be equal to q over p. So the sum of the roots will be equal to q over p. This is our first answer required. Now we and product of the roots, the basic formula for product of the root equal to c over no, and also remember that where c is the constant value and the coefficient of x naught and x naught, sorry, and where a is the coefficient of x square. Clear student? Now we putting the value of a and p, as we know that a equal to p and c equal to r. So c will be equal to r and a will be equal to p. So our answer is equal to p over r, sorry, r over p. So we say that the product of the root will be equal to r over p. This is our required answer. So easily we find out the product and product of the roots and the sum of the roots. This is the basic two requirement of the given questions. Student, इसके बाद हम ये करते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें भी हमारे पास यही जो है मेथड है, आप उसको खुद कर दें, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। a प्लस बी और उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास पार्ट 4 है, उम्मीद है ये आप कर सकते हैं। उसके बाद माइनस ए एक्स एंड प्लस b विल बी इक्वल टू 0। जस्ट आप इसी फार्मूले में a b और c की वैल्यू को पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे a हमारे पास इक्वल है a प्लस बी के, और इसी तरीके से b हमारे पास इक्वल है माइनस a के, और इसी तरीके से c हमारे पास इक्वल है b के। ये हमारे पास बेसिक, इसको आप पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, जो फार्मूला मैंने ऊपर यूज़ किया। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है आगे जो है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये है कि थोड़ा सा ये जो है लेंथी है, लेकिन इसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसमें हमें स्टूडेंट को जो है डिफ़िकल्टी फील हो, तो वो मैं करा देता हूँ। इसमें ये कहा गया है हमारे पास कि एल प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस एम प्लस एन एक्स, एंड उसके बाद हमारे पास है n माइनस एल विल बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं a हमारे पास इक्वल है l प्लस एक्स के, इसी तरीके से b हमारे पास इक्वल है m प्लस n के, और इसी तरीके से c हमारे पास इक्वल है n माइनस एल के। हम जानते हैं कि हमारे पास सम ऑफ द रूट इक्वल होता है माइनस b ओवर a के, ठीक है। यहाँ माइनस b की वैल्यू है हमारे पास m प्लस n, और a हमारे पास इक्वल है l प्लस एक्स। दिस इज़, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा करें कि इसको मज़ीद सॉल्व करें, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यानी कि बेसिक आपका जो है फार्मूला चेक किया जाएगा कि आपको पता है कि इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। नाउ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए हमारे पास फार्मूला है p इक्वल टू c ओवर a। तो हम चेक करेंगे कि c की वैल्यू हमने क्या ली है, ऊपर c की वैल्यू हमारे पास है n माइनस एल एंड a की वैल्यू है l प्लस एक्स।
ठीक है, तो हम c की वैल्यू पुट करते हैं n माइनस एल, और a की वैल्यू हमारे पास है l प्लस x। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाता है इस इक्वेशन का भी, यानी कि पहले हम इसको जो है सोल्व करें, फिर उसके रूट्स फाइंड आउट करें, रूट्स फाइंड आउट करने के बाद फिर उसको फाइंड आउट करें। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको मैंने बाकायदा प्रूफ में भी, इससे पीछे जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और उम्मीद है कि इसी के साथ इसका पार्ट 5 जो है वो भी आप खुद कर सकते हैं। अब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। 7x² माइनस 5m x, उसके बाद प्लस 9m इक्वल टू 0। तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।